आइए हम विचार करते हैं कि युद्ध के आधार कौन कौन से हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज की व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है। समाज नियमों से ही मर्यादित होता है और नियमों की रक्षा करने का दायित्व दंड का है, दंड व्यवस्था का है। तो विचार करते हैं कि दंड नियमों को संरक्षण देते हैं और नियमों के कारण से आदर्श समाज चला करता है। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि नियम कई बार मनुष्य जीवन को नीरस बना देते हैं, लेकिन मैं उन्हें खेल का दृष्टांत देना चाहूंगा। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग खेल में व्यतीत हो जाता है, मनुष्य जीवन का अधिकांश समय खेल में व्यतीत तो होता है। और बच्चे को भी अगर उसका भले ही पढ़ाई में मन लगे ना लगे, लेकिन खेल उसे भी प्रिय लगते हैं। विचार करते हैं कि खेल क्यों प्रिय हैं। क्योंकि खेल के अंदर नियम होते हैं और उन नियमों की रोचकता से ही खेल के अंदर आनंद आता है। संसार में कोई भी खेल, उस खेल में से आप नियम निकाल दीजिए तो वो खेल नीरस बन जाएगा। क्रिकेट के खेल को लीजिए आप, बॉलिंग करने वाली टीम, यानी फील्डिंग वाली टीम, बैटिंग करने वाली टीम और अंपायर तीनों मिलकर के कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो उस क्रिकेट खेल के नियमों का ही पालन कर रहे होते हैं। और दर्शक क्या कर रहे हैं? दर्शक उस खेल का ही आनंद ले रहे हैं जिस खेल के अंदर सर्वाधिक नियमों का पालन हो रहा है। तो आइए विचार करते हैं कि जब खेल के अंदर नियमों के कारण से इतनी रोचकता है और मनुष्य इतना आनंद लेता है कि 3-4 घंटे खेल को देखता ही रहता है, ठीक इसी प्रकार से अगर मनुष्य समाज में भी नियम बने रहें तो मनुष्य, उस समाज का जो मनुष्य है वो कभी उद्वेलित नहीं होगा। प्राचीन भारत में मानव समाज आश्रम व्यवस्था से अनुशासित होता था और आश्रम व्यवस्था के नियम उसके जीवन के अंदर इतनी रोचकता रखते थे कि वो 100 वर्ष के बाद भी अपने जीवन से कभी उदास नहीं होता था। यानी कि नियमों की रोचकता, नियमों की पालना मनुष्य के जीवन में उत्साह उत्पन्न करती है। पुनः लौट करके मनुष्य समाज पे आते हैं। जो ये मानव समाज है, अगर उस समाज के जो नियम हैं वो विधि सम्मत हैं, व्यवस्थित हैं, तो उस समाज के अंदर मनुष्य में उद्वेलन नहीं होगा। मनुष्य महत्वाकांक्षी तो होगा, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होगा। लेकिन जब समाज के अंदर नियमों में स्खलन होता है, नियम टूटते हैं, तो मनुष्य के अधिकारों का हनन होता है और अधिकारों का हनन होना ही मनुष्य के भीतर युद्ध की प्रेरणा जागृत करता है। आप संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि जहां युद्ध अनायास आ गया हो। आपके सामने चंगेज खां का उदाहरण है। चंगेज खां ने अपने कबीले के अंदर, अपने आसपास के वातावरण में मानव वर्जनाओं को टूटते हुए देखा, परिवार पर आघात होते हुए देखा और उसने चंगेज खां को एक आक्रमणकारी बना दिया। ऐसे ही आप अरब के अंदर ले सकते हैं, ऐसे ही यूरोपियन देशों के अंदर ले सकते हैं। और धीरे धीरे जब एक व्यक्ति संगठित होता है, अन्य व्यक्तियों को संगठित करता है, तो धीरे धीरे वो एक आक्रमणकारी का रूप ले लेता है। निवेदन कर रहा हूं, समाज के अंदर अगर युद्ध की उत्प्रेरणा, समाज के अंदर युद्ध की प्रेरणा जागृत नहीं करना हम चाहते हैं, समाज के अंदर कोई व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी ना हो जाए, इसके लिए समाज को मर्यादित रहना अत्यंत आवश्यक है। और इस समाज को जो नियमों की पालना है वो दंड की अनुशंसा से ही होती है। तो विचार करते हैं, समाज इतना सुंदर थोड़ी ही है। समाज के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। ध्यान करें, अच्छे तो हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं, बुरों की संख्या तब बढ़ने लगती है जब समाज के अंदर नियम और वर्जनाएं टूटने लगती हैं। विचार करते हैं, अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा पूरा अधिकार है। और ध्यान कीजिए, अगर ये बुरे लोग जब एक वचन के रूप में हों, एक या दो, तो ये चोर या डाकू कहलाते हैं। अगर ये बुरे लोग संगठित होकर के मास लेवल पे गिरोह बना लेते हैं तो फिर वो आक्रांता कहलाते हैं। और जैसे चोर डाकू से एक मनुष्य को डर लगता है, वैसे ही बड़े बड़े आक्रांताओं से जाति और देश को भी भय लगता है। अब प्रश्न उठता है कि इस भय के निवारण का उपाय क्या है? क्या इन चोर डाकुओं के, बलात्कारियों के प्रयत्नों को हम सफल होने दें?
अपने अधिकारों को हनन होते हुए देखें, तो इस प्रश्न के दो उत्तर नहीं हो सकते। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, और वह उत्तर है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए मनुष्य को युद्ध के मार्ग का वर्ण करना ही चाहिए। ध्यान कीजिए, संसार के अंदर कोई भला क्षमा योग्य नहीं होता। अगर भले के पास अपने जीवन की रक्षा करने योग्य शक्ति नहीं है, तो उसे संसार में कोई क्षमा नहीं करेगा। अगर वह भला जीवित रहना चाहता है, तो उसके पास कम से कम अपने जीवन की रक्षा करने योग्य शक्ति होनी ही चाहिए। प्रश्न उठता है कि एक भले आदमी के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए? तो ध्यान कीजिए, यह शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और अपने अधिकारों का हनन करने वाले अपराधी को दंड दे सके। इतनी शक्ति एक भले व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। विचार करते हैं, जातियों के सामने जब जीवन रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है, तो जो जो जातियां इतिहास सम्मत इस उत्तर का वर्ण करती हैं कि अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध रूपी श्रृंगार का वर्ण करती हैं, तो वो संसार के अंदर जीवित बनी रहती हैं। और जो इतिहास सम्मत इस उत्तर का वर्ण नहीं करती, वो इतिहास के पन्नों में सिमट जाया करती हैं। आपके सामने साक्षात उदाहरण है इजराइल का। यहूदी लोगों पर न केवल इस्लाम ने अत्याचार किए, बल्कि ईसाइयों ने भी अत्याचार किए। इस्लाम और ईसाइयत ने जितना अत्याचार यहूदियों पर किया, उसका मात्र 10% अत्याचार ही हिटलर ने यहूदियों पर किया होगा, और उसने अपनी आत्मकथा में उसके कारण भी दिए हैं। अस्तु निवेदन करता हूं, इतने अत्याचारों के बाद भी यहूदी न केवल संगठित हुए, बल्कि आज उनका राष्ट्र, जिसका नाम इजराइल है, जिसकी भाषा हिब्रू है, आज वो संसार में अपनी विजय पताका का परचम लहरा रहा है। और देखिए, यहूदियों की संसार में जीने की इच्छा, संघर्ष करने की इच्छा ने न केवल संसार में उन्हें अस्तित्व दिया, बल्कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इजराइल की स्थिति संसार में सबसे अच्छे देशों में की जाती है। दूसरी तरफ हम लेते हैं भारतीयों को। हजारों वर्षों के अत्याचार को झेलने के बाद, हजारों कत्लेआम झेलने के बाद भी भारतीय लोगों ने अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ा। हम चर्चा करते हैं 1498 और 1398 की। 1498 वह दौर है जब भारत के अंदर वास्को डी गामा का प्रवेश होता है, और वास्को डी गामा जैसे भेड़िए के पीछे पीछे हजारों यूरोपियन कंपनियां भारत में चली आती हैं, और उन्होंने भारत में कितना रक्तपात और अत्याचार किया, इसका गवाह भारतीय इतिहास रहा है। आप गोवा के इतिहास को पढ़ करके देखिए, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। चर्चा करता हूं मैं 1398 के दौर की। 1398 के अंदर भारत के अंदर एक भयंकर आक्रांत था, जिसका नाम तैमूर लंगड़ा का प्रवेश होता है। चारों तरफ भयंकर कत्लेआम ही कत्लेआम। इतिहासकार भगवत शरण उपाध्याय लिखते हैं कि तैमूर लंगड़े की सेना के सामने भारतीय भागते थे। वो लिखते हैं, जितने भारतीय उसकी सेना के सामने भाग रहे होते, अगर वो वहीं रुक करके उसकी सेना के ऊपर मात्र गिर पड़ते, तो तैमूर लंगड़े की सेना वहीं दब कुचल करके मर जाती। लेकिन वो लिखते हैं कि काश वो भारतीय मनुष्य होते, ना कि मूर्तियां। तैमूर लंगड़े ने 1 लाख भारतीयों को, जो कि निरुत्साहित व्यक्ति थे, उनको बंदी बनाया और अपने सैनिकों को उनकी निगरानी पे लगा दिया। अब विचार कीजिए, तैमूर लंगड़े को दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण करना था। दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण करने के लिए उसने विचार किया कि अगर उसके सैनिक इन बंदी मूर्तियों की रक्षा में लगे रहेंगे, तो दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों की संख्या कम पड़ेगी। उसने क्विक डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन लिया? उसने कहा कि इन 1 लाख मूर्तियों को तुरंत कत्ल कर दिया जाए। और आप आश्चर्य देखिए, ये 1 लाख बंदी भारतीय
उस दिन तैमूर लंगड़े को पराजित कर सकते थे, बशर्ते कि वो मूर्तियां नहीं होते, निरुत्साहित ना होते, वो जीवित व्यक्ति होते, जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति होते, तो उस दिन तैमूर लंगड़ा हार जाता। लेकिन इन विचारों ने वर्तमान समय को, उस समय को, तत्समय को अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल मानते हुए अपने सरों को कटने के लिए आगे बढ़ा दिया और तैमूर के सैनिकों ने एक एक भारतीय के सर को आसानी से काट डाला। भूमि रक्त से लाल हो गई। आपके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई होगी, मेरे भी हृदय में यह वेदना उत्पन्न हुई। विचार करें, देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का जब आगमन हुआ तो इस देश के अंदर ईसाई मिशनरी आई। ईसाई मिशनरियों के साथ साथ मैकाले ने यहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उसको भी एक सूत्र दिया, और वह सूत्र क्या दिया कि भारत में जो अंग्रेजी शासन है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश था, जब भारत धर्म प्रधान देश था, जो ईश्वर पर आस्थावान था, तो उन्होंने एक सूत्र दिया। वह सूत्र था कि भारत पर अंग्रेजी शासन ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। माने ईश्वर चाहता है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन बना रहे। और ध्यान कीजिए, मैं अगर यह कहूं 50%, 60%, 70% लोगों ने यह मान लिया था कि भारत पर जो अंग्रेजों का शासन है वह ईश्वर की इच्छा ही है। केवल मात्र 10%, 20% लोग ऐसे थे जो इस बात को जानते थे कि यह अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने भारतीयों के जीने के अधिकार को छीन लिया है, और जो इस तथ्य को और सत्य को जानते थे वही जीवन भर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। लेकिन उस समय कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के, अंग्रेजों के साथ जुड़ करके भारतीयों पर अत्याचार करते रहे। और देश की आजादी यानी कि सन 47 के बाद भी इस देश को यही पाठ पढ़ाया गया कि भारत पर अंग्रेजी शासन ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम था। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के बने बनाए कानूनों को हमने ज्यों का त्यों आत्मसात कर लिया। विचार करता हूं, मैं यहीं पर एक मुद्दा और लेना चाहता हूं, और वह प्रसंग है कश्मीरी पंडितों की समस्या का। कश्मीरी पंडित जब तक नहीं चाहेंगे उनकी कश्मीर की घाटी में वापसी नहीं हो सकती। विचार करें, एक रोगी को ठीक होने के लिए दवा और दुआ के अतिरिक्त एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वह चीज होती है ठीक होने की इच्छा शक्ति, स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति। जब तक कश्मीरी पंडितों के अंदर कश्मीर घाटी प्राप्त करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जिस विधि से उन्हें कश्मीर से निकाला गया था उसी विधि से वो कश्मीर की घाटी को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो निश्चित मान करके चलिए कि हमारी संवेदनाएं उनके लिए कोई भी सहारा सिद्ध नहीं हो सकती। वर्तमान सरकार कश्मीर की घाटी के लिए, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जो प्रयत्न कर रही है वे सब प्रशंसनीय हैं, लेकिन वे आभास मात्र हैं जब तक कि कश्मीरी पंडितों की संघर्ष की इच्छा शक्ति स्वयं की नहीं होगी। वरना विपक्षी दलों की सरकार आते ही कश्मीर में पुनः पाकिस्तानी एजेंडा काम करने लगेगा। तो आज की चर्चा का हमारा जो सार है वह यह है कि हम जीवन के अंदर न्याय व्यवस्था को, दंड व्यवस्था को स्वीकार करके चलें, और जैसे ही यह न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था टूटती है तो निश्चित रूप से समाज में कहीं ना कहीं विक्षोभ तो उत्पन्न होना ही है। और एक तथ्य आप स्वीकार कर लीजिए, अपने साथ होने वाले अन्याय को आप ईश्वर की मर्जी के रूप में स्वीकार बिल्कुल न करें। आपके बच्चों के साथ होने वाले अन्याय को आप ईश्वर की मर्जी के रूप में स्वीकार न करें, क्योंकि हमारी एक धारणा होती है कि एक व्यक्ति के साथ होते हुए अन्याय को जब हम देखते हैं तो हम ईश्वर की मर्जी मान लेते हैं। लेकिन एक बड़े साम्राज्य का जब हम पतन देखते हैं तो ध्यान कीजिए, फिर वो ईश्वर की मर्जी हम नहीं मानते बल्कि उसके कारणों पर भी विचार करते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में होने वाले अन्यायों के कारणों पर विचार करके और उसके प्रतिकार का प्रयत्न करना ही युद्ध के मनोविज्ञान को जानना और समझना है।